नमस्कार। हमारा लाइफ पर्पस क्या है, ये जानने की एक सिंपल टेक्निक वैदिक ज्योतिष शास्त्र में दी गई है। जैसे कि हम सबको पता है कि हम जो भी एफर्ट्स करते हैं उन एफर्ट्स को पुरुषार्थ कहा जाता है, और हम जितने भी पुरुषार्थ करते हैं उन सभी को क्लासिफाई करके 4 पार्ट्स में शास्त्रों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसको कहा जाता है पुरुषार्थ चतुष्टय: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इन 4 पुरुषार्थ को रिप्रेजेंट करते हुए 4 त्रिकोण हमारी कुंडली में होते हैं। और शास्त्रकारों ने ये कहा है कि आपकी कुंडली में जो त्रिकोण ज़्यादा एक्टिव होता है, जहाँ पर ज़्यादातर प्लैनेट्स होते हैं, या फिर आपके जो योग कारक प्लैनेट्स हैं, यदि वो उस त्रिकोण में होते हैं तो आपका इस जीवन का लाइफ पर्पस वही होता है। दैट मीन्स अगर आपकी कुंडली में आपका अर्थ त्रिकोण ज़्यादा पावरफुल है तो आपका लाइफ पर्पस ये होगा कि आप अर्थ पुरुषार्थ में ज़्यादा मेहनत करो। यदि आपकी कुंडली में धर्म त्रिकोण ज़्यादा पावरफुल है तो आपका लाइफ पर्पस यही रहेगा कि आप आपकी ड्यूटीज अच्छी तरह से करो। आपको जो धर्म दिया गया है शास्त्र के द्वारा, आपकी ड्यूटीज़ जो दी गई है, जो अपलिफ्ट करने वाली जो एक्टिविटीज़ है आपकी लाइफ में, उसको ज़्यादा प्राधान्य दो। सो कुल मिला के जिस व्यक्ति का उसकी कुंडली में जो ट्रायंगल ज़्यादा पावरफुल या एक्टिव होता है, यदि वो वही पुरुषार्थ करेगा तो ही उसको शांति भी मिलेगी और उसको सिद्धि भी मिलेगी, क्योंकि वही उसका लाइफ पर्पस होता है। आइए इन चारों त्रिकोण को समझते हैं। अब जिनको एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है, उन सबको पता होगा कि हमें ये बताया गया है कि कुंडली के 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस को त्रिकोण कहते हैं। बात सही है कि 1st हाउस दैट मीन्स लग्न, 5th हाउस और 9th हाउस को त्रिकोण स्थान कहा गया है, लेकिन उस त्रिकोण का नाम जो शास्त्र में दिया गया है वह है धर्म त्रिकोण। ज्योतिष शिक्षा टीका में उसके लिए ये स्पष्ट सूत्र है: लग्नम पंचमम भाग्यम च धर्म त्रिकोणम कथ्यते। इसी तरह से कुंडली का 2nd हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस से जो त्रिकोण बनता है उसको अर्थ त्रिकोण कहा गया है। वित्तम षष्ठम कर्मम च अर्थ त्रिकोणम कथ्यते। कुंडली के 3rd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस को मिला के जो त्रिकोण बनता है उसको कहा गया है काम त्रिकोण। तृतीयम कामम लाभम च काम त्रिकोणम कथ्यते। और 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस को मिला के जो त्रिकोण बनता है उसको कहा गया है मोक्ष त्रिकोण। सुखम आयुम बंधनम च मोक्ष त्रिकोणम कथ्यते। सो आपकी कुंडली का लाइफ पर्पस क्या है, यदि आपको वो ये समझना हो तो आपकी कुंडली में जो योग कारक प्लैनेट्स है वो कौन से त्रिकोण में आ रहा है वो सर्वप्रथम आप चेक करें, या फिर कौन से त्रिकोण में मैक्सिमम प्लैनेट्स प्लेस्ड है वो आप चेक करें। वो देखने से चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। अब मेरी आपसे गुजारिश है कि ये जो 4 त्रिकोण हैं, यदि उनको आपने अच्छी तरह से नहीं समझा और यदि आप एफ़र्ट्स करते रहे तो आप जो एफ़र्ट्स कर रहे हो शायद भाग्य मिलने पर उसमें आपको सफलता तो मिल जाए, लेकिन लाइफ में सिग्निफिकेंस नहीं आएगा, क्योंकि लाइफ पर्पस तभी फुलफ़िल होता है जब आपके जो एफ़र्ट्स है वो आपके डेस्टिनी के साथ सिंक में हो। सो आपसे मेरी एक गुजारिश है कि आप आपकी कुंडली में भी ये 4 त्रिकोण देखना, और कौन सा त्रिकोण ज़्यादा एक्टिवेट है वो देखना, और आपके आसपास के जो लोग हैं उनकी भी कुंडली का अभ्यास करना, और आपके जो फाइंडिंग्स है वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना, ताकि ये जो मेरी रिसर्च है उसमें मैं फुल प्रूफ हो जाऊँ।
एक अच्छी तरह से आगे जाके डेटा हम कलेक्ट कर पाए और हम ये समझ पाए कि जो शास्त्र में दर्शाया गया है वह आज भी उतना ही रिलेवेंट है। शास्त्र की जो बातें होती है वो सनातन की बातें होती है। तो ये 4 त्रिकोण की समझ आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसे ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।